यह EEE 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि दो सेट हैं ए और बी। एक सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट हैं रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। तो समझो, जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसमें एलिमेंट कितने होंगे? वो आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ए सेट में एलिमेंट कितने? 2 और बी सेट में एलिमेंट कितने हैं? 4। तो ये टोटल यहाँ पर 8 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 8 एलिमेंट आएंगे। अगर हम यहाँ से देखें, इन्होंने ये कहा है कि इसके सबसेट निकाल लें। सपोज करो कि मैं ऐसा ले लेता हूँ ए क्रॉस बी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लिए। कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी कि यही हो। अब इसमें हमें सबसेट निकालने हैं इसके। तो सबसेट कौन से बनेंगे? एक तो 5 बनेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। वो बनेंगे जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही सिंगल वाला ये हो जाएगा 8, फिर ये जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 3। ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। और लास्ट में हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये अप टू हो जाएंगे 8। ऐसे हमें यहाँ पर वो वाले सबसेट चाहिए जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट हो या फिर 3 से ज़्यादा हो। ये वाले नहीं चाहिए, ये वाले तो 2 वाले भी नहीं चाहिए, सिंगल वाला भी नहीं चाहिए, और ये जो एम्प्टी है ये वाले भी नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 2 5, ये चलेगा क्योंकि इसमें 3 है एलिमेंट। 3 और उसके बाद वाले सारे चाहिए, मतलब 3 हो एलिमेंट, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, या फिर 8 एलिमेंट हो। मैक्सिमम 8 ही एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो वाले हमें सबसेट चाहिए। तो देखो, अगर हम देखें तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि अगर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से हम एक का भी सिलेक्शन न करें, या फिर एक का सिलेक्शन करें, फिर 2 का सिलेक्शन करें, या फिर 3 का सिलेक्शन करें, या 4 का सिलेक्शन करें, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का सिलेक्शन करें, इनका सबका सम कितना होता है? 2 की पावर 8। जैसे NC0 एक फार्मूला होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn इक्वल्स टू 2 की पावर n, ये होता है। चाहो तो इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ना पढ़ा हो, तो देख लो। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये हम एलिमेंट ले या छोड़ दें, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। ऐसे ही इसे सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं ये। तो सबकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 की पावर 8 ही आएगा। अब इसमें सबका रिजेक्शन हो गया, मान लो सबका रिजेक्शन 0 0 0 ऐसे करके सबका रिजेक्शन, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एम्प्टी सेट। और इनमें से एक का सिलेक्शन है और सबका रिजेक्शन है, तो उस केस में आएगा 8C1, क्योंकि वो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 8, तो 8 पॉसिबिलिटी हैं। तो ऐसे करके इनका अगर मैं सम देखूं तो अपने को निकालना तो इसकी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 8C3 और प्लस ये हो जाएगा 8C4 प्लस ये हो जाएगा 8C5 और अप टू ये हो जाएगा 8C8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और माइनस 8C0 और माइनस ये हो जाएगा 8C1 और माइनस ये हो जाएगा 8C2। ठीक है, अब देखो अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 9 उसका आधा करेंगे 512 और उसका आधा करेंगे तो 256, तो 256 हो गया। और 8C0, अच्छा NCR का फार्मूला ये होता है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। इससे ओपन करेंगे तो 8C1 यहाँ पर, ये 8C0 तो 1 होगा और 8C1 तो 8 आएगा और 8C2 8 और इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 तो 28 आ जाएगा। 28 और 8 36 1 37, तो 256 माइनस 37 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 219। तो इसका ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।